खान साहब जो पाकिस्तान के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ये कहा कि जो 5000 किलोमीटर का गिलगित बल्तिस्तान से आगे एक वैली है, उस वैली का जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, वो इलाका हम दे देते हैं चाइना को, क्योंकि चाइना इस इलाके को क्लेम कर रहा है। कल को ये ना हो कि चाइना उस इलाके को भी ले ले हमसे और गिलगित बल्तिस्तान का भी बहुत सारा इलाका ले ले, जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला कि एक तो भारत की और जो है वो चाइना की जंग हुई 1962 की। इससे पहले कि चाइना पाकिस्तान पर दोबारा हमला करता 1963 में, अगले साल पाकिस्तान ने 1963 में एक चाइना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, जिस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने वो 5000 किलोमीटर का इलाका चाइना को सीड कर दिया। कहा कि चाइनीज में हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान के, हमने ये इलाका चाइना को दे दिया है और चाइना इस पे क्लेम करता है। पाकिस्तान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया और पाकिस्तान एक नए दौर में आया, जिसको कहते हैं पाकिस्तान चाइना आयरन या कोर ब्रदरहुड, यानी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 1962 में ये पहली बार नारा लगा कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और जो हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात थी वो खत्म हो गई। अब पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे होना शुरू हो गए। अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं कि ये 1962 और 1963 एक बड़ा पिवटल पॉइंट था, जिसमें पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और फॉर इंडियंस वो उस चीज को नहीं समझ सके और वो जंग पे चले गए और चाइना ने अटैक किया और वो सारा मामला हुआ। अब हम जाते हैं आगे। अब मैं आ रहा हूं 2012 में। देखिए 2012 में अमेरिका के अफगानिस्तान से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अमेरिका ये समझ चुका था कि रीजन में एक बहुत बड़ा मुल्क आ रहा है जिसका नाम है राइजिंग चाइना। कल को चाइना जो है वो मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा, कल को चाइना जो है वो मुझे तोड़ने की कोशिश करेगा और चाइना सुपर पावर बन सकता है, इकोनॉमिकली मुझसे आगे जा सकता है और मेरा जो पावर होगी वो इस रीजन में कम होगी। हुआ ये कि रीजन में ऑटोमेटिकली उसको एक एलाय मिल गया जो था इंडिया, जिसके ताल्लुकात ऑलरेडी चाइना के अगेंस्ट थे। अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने अपने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। पहले प्रेसिडेंट ओबामा ने मनमोहन सिंह के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर किए। प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो 2 बार अपनी प्रेसिडेंसी में इंडिया भी आए, उन्होंने इंडिया के हवाले से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की, इंडिया और जो अमेरिका की न्यूक्लियर डील है उसके हवाले से बात की। इसके अलावा और भी डिफेंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मामलात पे दोनों ममालिक ने बात की। और 2014 या 2015, 2014 या 2015 में हमें एक चीज समझ आ गई थी कि इंडिया और अमेरिका का एक अलायंस बन गया है और ये अलायंस का नाम है इंडिया एंड अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, जिस पार्टनरशिप में इंडिया और जो अमेरिका है ये एक दोनों कोशिश करेंगे कि चाइना को रोकें आगे बढ़ने से, चाइना को कंटेन करें, ताकि चाइना इतना पावरफुल ना बन जाए कि वो पूरे एशिया पे रोम करे और पूरे एशिया पे रोअर करे और पूरे एशिया पे रूल करे। लेकिन यहाँ पे मसला ये आया है, हुआ ये कि जब मोदी साहब जो थे वो गवर्नमेंट में आए 2015 में, उन्होंने भी नारा लगाया कि हम चाइना को कंटेन करने में अमेरिका का साथ देंगे और अमेरिका हमारा एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन मामला 2018-2019 से ख़राब होना शुरू हो गए अमेरिका और भारत में। देखिए 2000 से पहले 2012 से लेकर 2019 तक ये 7 साल जो हैं अमेरिका और भारत ने बहुत कोऑपरेशन किया, चाहे वो स्पेस की बात करें आप, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें, चाहे आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें। अमेरिकन पायलट्स तो अभी भी इंडिया में जाके मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं अमेरिकन पायलट्स इंडियन पायलट्स को। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ट्रेनिंग की। 2019 में एक पिवटल पॉइंट आया और वो क्या आया, 2019 में ये बात आई कि अमेरिका ने कहा इंडिया को कि इंडिया को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसको अब अपने डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस नीड्स को पूरा करना है। तो इंडिया की तरफ से एक आवाज़ आई कि हम लेंगे S-400 रशियन डिफेंस सिस्टम। अब आपको पता है S-400 रशियन डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और वो बहुत कारआमद होते हैं, नो डाउट इन दैट। रशिया अभी S-400 सिस्टम्स जो है वो इस टाइम यूज़ कर रहा है यूक्रेन में, और आने वाले टाइम में S-500 सिस्टम भी आ जाएंगे जो कि आने वाले मिसाइल्स को रोकते हैं, आने वाले ड्रोन्स अटैक्स को रोकते हैं और आने वाले फाइटर जेट्स के हमलों को रोकते हैं। तो वो मिसाइल को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने कहा एकदम, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इस बात को कहा कि आप एक काम कीजिए माय डियर फ्रेंड मोदी, आप ये करें, आप ये डिफेंस सिस्टम ना लें S-400 का, आप हमारा अमेरिका का बनाया हुआ, हम तो आपके दोस्त हैं ना, हम आपके दोस्त हैं, हम आपको देंगे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी जो लागत है वो $1 बिलियन है। 1 अरब डॉलर का एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका जो एक मिसाइल है वो तकरीबन $4.1 मिलियन का होता है। मतलब ये बहुत महंगा है। अमेरिका ने कहा भारत को कि आप ये खरीद लें। बहुत पेशरफ्त आई, बड़ी कोशिश की अमेरिका ने किसी तरह अमेरिका जो भारत है, क्योंकि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, वो ये खरीद ले डिफेंस सिस्टम, ताकि अमेरिका का और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर